जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके ये ध्यान और मेडिटेशन की मंच पर परम चैतन्य प्रदान कीजिए। हे देवी, हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके आप पधारिए और सभी संतों को ध्यान और मेडिटेशन कराइए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ। कुछ भी नहीं सोचेंगे। मन के अंदर समस्त चिंता को परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण पर समर्पित करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे हृदय को सच कीजिए। सच हृदय कमलासन पर आपके श्री चरण की पूजा होने दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त मध्य हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण की शीतलता अनुभव करते रहेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके अब मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। दोनों हाथों की अंगुली के ऊपर चैतन्य लहरें अनुभव करते रहेंगे। फिर धीरे धीरे चित्त को तीनों मूलाधार पर लेके आएंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे शरीर की तीनों नाड़ी सातों चक्र के ऊपर स्थान ग्रहण कीजिए और सभी चक्र के दोषों को, सभी चक्र के अंदर रोगों को
दूर कीजिए माँ। हे प्रभु गणेश, हम कभी अतीत में चले जाते, कभी भविष्य में चले जाते, कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। संपूर्ण चित्त, बाएं मूलाधार, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो अबोधिता प्रदान करते हैं, आप ही तो पवित्रता बनाया है। कृपा करके हमारी अबोधिता और पवित्रता को रक्षा कीजिए। निर्मल गणेश का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को राइट मूलाधार पर, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो राक्षस संतरी है, आप ही तो राक्षस अग्नि है। कृपा करके हमारे अंदर राक्षस प्रवृत्ति को नष्ट कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आप श्री कार्तिक रूपे हमारे राइट मूलाधार पर आइए। मंत्र लेंगे। श्री कार्तिक। ओम तमेव साक्षात श्री कार्तिकी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। फिर धीरे धीरे चित्त को मध्य मूलाधार, ओम गंग गणपते नमः 4 बार करेंगे। ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, गौरी माता के रूप में हमारे मध्य मूलाधार में आइए और समस्त दोषों को दूर कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमारी क्षमा को स्वीकार कीजिए माँ। गणेश गौरी माता की मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश गौरी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को तीनों स्वादिष्ठान, तीनों नाभि, तीनों हृदय, तीनों विशुद्धि, लेफ्ट विशुद्धि। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा निर्दोष है माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम दोषी नहीं हूँ माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम दोषी नहीं हूँ, निर्दोष हूँ माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम निर्दोष हूँ। संपूर्ण चित्त लेफ्ट विशुद्धि पर गणेश चतुर्भुज से पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मसि नित्यं हरितं वच्मि सत्यं वच्मि
अवतं माम् अववक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोदातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात् तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं तत्तो जयते सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमुच्यते सर्वं जगदं त्वयि पत्येति तं भूमिरापो नालो नीलो नमः स्तं चत्वारि वाक्पदानि स्तं गुणत्रयातीतो स्तं देहत्रयातीतो स्तं कालत्रयातीतो स्तं मूलाधारसितोत्सि नित्यं स्तं शक्तित्रयात्मक स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं स्तं ब्रह्मा स्तं विष्णु स्तं रुद्रस्तं इंद्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चंद्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनंतर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उल्लसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुसारो शान्तिरूपं बिन्दु उत्तररूपं नादं संधानं संगीता सन्धि शैषा गणेशविद्या गणकऋषि निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता ओं गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं ध्यायन्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। फिर धीरे धीरे चित्त को राइट विशुद्धि। श्री माता जी, हमारी वाणी की माधुर्य आप ही है माँ, आप ही तो हमें वाणी की माधुर्य प्रदान करते हैं माँ। कृपा करके हमारी राइट विशुद्धि पर माँ जसोदा और विट्ठल रुक्मणी रूप में आइए। धीरे धीरे चित्त को बुद्ध विशुद्धि। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो राधा कृष्ण है, कृपा करके हमारे गला पर आइए। समस्त दोषों को समस्त रोगों को दूर कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त बुद्ध विशुद्धि पर रखेंगे। धीरे धीरे चित्त को प्राणाग्र वैकाग्र शास्त्रार। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे अंदर अहंकार प्रति अहंकार को दूर करके हमारी ब्रह्मानंद को खोल दीजिए माँ। हमारी शास्त्रार पर विराजमान होइए माँ।
सहस्त्रार के साथ एक एक चक्र को जोड़ेंगे। लेफ्ट विशुद्धि, राइट विशुद्धि, मध्य विशुद्धि। माता जी हमें निर्विचारिता सिद्धि प्रदान कीजिए। दोनों हाथों पर सहस्त्रार पर परम चैतन्य का अनुभव करते हुए निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए ताकि हम आपकी वाणी को सहस्त्रार से सुन सकूं। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। आज नया साल का शुभ दिवस है। आप सबको शुभ आशीर्वाद। हर साल नया साल आता और आते ही रहता है, लेकिन नया साल बनाने की जो भावना थी उसको लोग समझ नहीं पाते। सिवाय इसके कि नए साल के दिन नए कपड़े पहनेंगे, खुशी मनाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं सोचते कि ये नया साल आ रहा है, इसमें हमें कौन सी नई बात करनी। जैसा ढर्रा चल रहा है वही चल रहा है और उसी ढर्रे के सहारे हर साल नया साल सबको मुबारक। सहयोग में हम लोग जब इतने सामूहिक हैं, ये सोचना चाहिए कि अब कौन सी नई बात सहयोग में करें। ध्यान में आप लोग काफी गहरे उतर गए, ध्यान आप समझते हैं और एक आपने स्थिति भी अपनी प्रस्थापित कर ली। बट नए साल में कौन सी नई बात करनी चाहिए, इस ओर हमारा ध्यान जाना जरूरी है। असल में पहले तो हमें ये भी सोच लेना चाहिए कि हमारे देश के क्या प्रश्न हैं और सारी दुनिया के कौन से प्रश्न हैं और उन प्रश्नों को हम किस तरह से नतीजे पर ला सकते हैं। उसके लिए मैं सोचती हूँ कि जिन सहयोगों का जहाँ इंटरेस्ट हो उसे वो ध्यानपूर्वक देखें। ऐसे तो बहुत सी चीजें सहयोग में नई नई शुरू हो गई। आप जानते हैं कि इस बार हमने सोचा है कि शिया मुसलमानों को बुलवा के समझाया जाए, उसके लिए कोशिश करें। और शिवाजी महाराज का जो बड़ा पवित्र जीवन रहा उसका भी प्रचार करने की कोशिश करें। तो दोनों चीजें बहुत अच्छी हैं कि शिया लोग समझ जाए धर्म क्या है और शिवाजी के जीवन को देख करके हम लोग भी समझ जाएं कि धर्म क्या और उनके आदर्श क्या थे और उस आदर्श के लिए उन्होंने क्या क्या किया। इतने थोड़े से समय में उन्होंने कितना कार्य करके दिखा दिया। अब संगठित रूप में हम लोग बहुत ठीक हो गए हैं, खासकर दिल्ली में और दिल्ली के आसपास, और सहयोग बढ़ भी रहा। उसके साथ साथ ये भी सोचना है कि हमारे अंदर गरुआपन आ रहा है या नहीं। बस अगर सहयोग बढ़ रहा है, उसकी क्वांटिटी बहुत बढ़ रही है, तो क्वालिटी आई कि नहीं ये बहुत जरूरी तो सोचना और उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। इसके और मैं ये कहूंगी कि ध्यान धारणा आदि के जो कुछ भी आपके ग्रुप्स चल रहे हैं उधर थोड़ा आप लोग मद्देनजर करें, जाके देखें क्या चल, और अपनी तादाद बढ़ाने के लिए आसपास के जो गांव हैं और इस पे जो आपने कार्य किया है
इसी प्रकार और भी आप आगे बढ़ सकें। लेकिन इस नए साल में आपको ये ख्याल करना चाहिए कि हम लोगों ने जैसे कि बहुत से प्रोजेक्ट्स निकाले जिससे हम लोगों के पास से फ्लैट्स आ गए, घर आ गए और आश्रम भी बन रहा है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन उस आश्रम में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या क्या चीजें हम उसको बढ़ा सकते हैं, उसमें कौन सी चीजें हम छाप सकते हैं जिससे कि हमारे बारे में लोग जाने। एक चीज मैं सोचती हूँ कि ये बहुत साल पहले मैंने सोचा था कि एक न्यूज़पेपर जरूर सहयोग का चलना चाहिए। तो बंबई में एक सहयोग का न्यूज़पेपर चल पड़ा, उन्होंने कुछ ऐसी गलतियां कर दी कि वो बंद करना पड़ा। लेकिन अब इतने तादाद में लोग हैं तो हम जैसे आपका न्यूज़ लेटर आता है वहां से उसको ट्रांसलेट करते हैं, तो उसमें ज्यादातर बाहर के बारे में आता है। इसी के तरह हिंदुस्तान के बारे में भी आप खबर लोगों को दे सकते हैं और कार्य कर सकते हैं। अब मैं सोचती हूँ 3 पैमानों पर खास ध्यान देना है, जिसका कि जागतिक प्रश्न आज है। उन तीनों चीजों पे आप अगर ध्यान दें तो पहली चीज मेरे समझ में आती है वो है शांति, कि हम अपने अंदर शांति प्रस्थापित करें और बाहर जो अशांति है उसका कारण ढूंढ के निकालें। वो क्यों अशांति है, किस वजह से सारे देश में गड़बड़ या दूसरे देशों में गड़बड़ है, इसकी जड़ें पहले पता लगानी चाहिए और उसमें हम किस तरह से कार्यान्वित हो सकते हैं। अब जैसे कि चेचन्या का प्रश्न है, तो हमने रशियन से बात करी तो उनकी बात वो कहते हैं कि हमारी तो कोई छापता ही नहीं, सब वन साइडेड मामला चल रहा है। तो उन्होंने जो बताया कि चेचन्या में जो गड़बड़ है वो ये है कि हम अगर साम्राज्यवादी हैं और हम अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो इसमें दोनों में बड़ा फर्क है। डेमोक्रेटिक कंट्री में आप लोकशाही में, जो लोकशाही है उसमें आप किसी भी एक धर्म के ऊपर राज्य नहीं कर सकते, और वो धर्म की जो अपना अकेलापन लिए हुए एक्सक्लूसिव रिलीजन, जैसे ये तीनों धर्म जो हैं, बुद्ध का भी वही हाल है, बुद्ध भी वही और महावीर भी वही। तो ये और ये जो 3 धर्म हैं जो कि 5 इंजिल से आए, जिनको हम कह सकते हैं कि यहूदी, जूस, क्रिश्चियंस और मुसलमान, जो एक एक किताब को सिर्फ मानते हैं और एक ही इनकारनेशन को मानते हैं और इसलिए वो एक्सक्लूसिव है, लेकिन वास्तविक में एक्सक्लूसिव नहीं। अब ये पॉइंट उनको लिखना चाहिए। वो क्या है कि ये सब धर्मों में समझ लीजिए, आप अगर मोसेस की बात लिखें तो उन्होंने इब्राहिम के बारे में कहा, फिर ईसा मसीह आए, उन्होंने मोसेस, इब्राहिम सबके बारे में कहा, फिर जब मोहम्मद साहब आए इन्होंने तो सब तीनों के बारे में, यहाँ तक कि ईसा मसीह के माँ के बारे में लिखा। तो ये धर्म जो है एक्सक्लूसिव नहीं है, ये बनाए गए, इसीलिए झगड़ा होता है। और अगर उनसे अगर कोई कहे कि कोई विश्व धर्म बना है तो वो इस बात को बिल्कुल नहीं पसंद करते, क्योंकि फिर वो लड़ेंगे कैसे। जो लड़ने की उनकी जो अभी इच्छा है, प्रवृत्ति है, उसे वो कैसे समाधान दे सकते हैं। इसलिए वो इस चीज को मानने को तैयार नहीं कि धर्म है उनका जो है एक्सक्लूसिव। और ये सारे एक्सक्लूसिव धर्म के ऊपर हम अगर चाहें कि डेमोक्रेसी में एक एक इधर यहूदी आ जाए, इधर वो आ जाए, उधर वो आ जाए, तो झगड़ा चलते ही रहे। इसलिए उनको विश्व धर्म में आना चाहिए। विश्व धर्म में आते ही ये भावनाएं टूट जाएंगी कि हम अलग हैं और वो तो अलग है। अब देखिए अब अगर आप देखें तो आज भी, इस वक्त भी हर जगह धर्म को लेकर के बड़े बड़े संग्राम हो रहे हैं। वो सब खत्म हो जाए, अगर ये हो जाए कि ये धर्म एक्सक्लूसिव है ही नहीं, आप लड़ क्यों रहे। एक अगर यहूदी है
तो वो मानता है, फिर ईसा मसीह वाले लोग हैं वो मानते हैं कि सब लोग उसी एक एक प्रणाली से ही निकले। जब ये बात है, जब वो कोई सा भी धर्म एक्सक्लूसिव नहीं है, तो ये झगड़ा लेकर के और सारे दुनिया में जो आज क्रंदन चल रहा है वो उसको बंद करना चाहिए। तो उन्होंने यही कहा कि समझ लीजिए अभी चेचिन्या में ये मुसलमानों को हमने राज दे दिया। तो ये मुसलमान कौम अब प्रसिद्ध है कि एक एक आदमी 28 बच्चे तक पैदा करता है, और इन्होंने ऐसे बच्चे पैदा कर करके, और वो तो कहते हैं कि फैक्ट्री है वहां की औरतें, और अपने को मेजॉरिटी बना लिया। अब कल इनको अगर ये राज दे देंगे तो ये फिर यही करेंगे, और फिर आप उनको कैसे रोक सकते। तो इनके धर्म में जो है जो कुछ भी शक्ति है वो ये है कि हम बहुत बड़े तादाद में, तो ये बढ़ाना कोई मुश्किल है इनके लिए। और इस तरह से ये अगर बढ़ गए तो ये तो सारे रशिया को खा जाएंगे। तो ये रशियन क्यों नहीं होते, किसी एक धर्म को लेकर क्यों चलते। तो मुसलमानों का तो ये है कि अब जैसे हिंदुस्तानी है तो वो पहले मुसलमान है फिर हिंदुस्तानी, ये सारे देशों में है। और अब यहाँ के मुसलमानों ने ऐसी चपत खाई पाकिस्तान में कि हर रोज 18 से लेकर 20 लोग मारे जा रहे हैं जो हिंदुस्तान है। अब वो उनका इंटरव्यू आया था, शायद नहीं आपने देखा हो, वहां आया था तो उन्होंने ये कहा, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न यहाँ के रहे न वहां के। ऐसी बुरी हालत है। अब यहाँ के हिंदुस्तानी लोगों के खोपड़ी में आ रही बात कि हिंदुस्तान में जो लोग रुक गए वो बहुत समृद्ध हैं, वो सब ठीक है, उनकी कोई परेशानी। वहां तो सबको ये है कि कौन आदमी कल कट के खत्म हो जाएगा पता नहीं, ये दशा, और मारे जा रहे पाकिस्तान में, क्योंकि वहां सिंधी और पंजाबी जो है वो नहीं चाहते लोग रहे। चाहे हिंदुस्तानी होने की वजह से उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया और सब कराची के आसपास रहते हैं। अब कहते हैं हमें कराची दे दो, और क्योंकि हम मेजॉरिटी, अब कराची उनका एक ही पोर्ट है। तो सारे जो ये धर्म है, जो कि खासकर इस्लाम में जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि जब तक तुम खुद को नहीं जानोगे तुम खुदा को नहीं जाने, पहले खुद को जानो। और जो दूसरी बात जिस पर इन्होंने आफत मचाई हुई है वो ये है कि ये निराकार को मानते हैं, साकार को मानते ही नहीं। जो निराकार को मानते हैं वो जमीनों के लिए क्यों लड़ रहे हैं, वो तो साकार जड़ चीज है। जब आप निराकार को मानते हैं तो निराकार को प्राप्त करें, और निराकार को प्राप्त किए के बगैर आप सिर्फ जमीनों के लिए लड़ रहे हैं, ये भी दूसरी गलत बात है। पर इन लोगों को समझाना आसान नहीं है, और इनके तो खून सवार है जो भी बात है। लेकिन कहीं कहीं ऐसे हम लोग आर्टिकल्स देना शुरू करते हैं, ऐसी बातें कहना शुरू करते हैं, तो लोग सोचने लगेंगे, देखिए ये जो बात कह रहे हैं इसमें सच्चाई कितनी और झूठ कितना। और फिर ये भी देखेंगे कि हम आज तक लड़ते रहे मरते रहे, उससे हमें क्या फायदा। उसके बाद मतलब एक मुसलमान जाति ऐसी कि जो सहयोग के लिए बड़ी मुश्किल है और आर्थिक। हालांकि ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मुसलमान काफी जगह से आए हैं, सहयोग में हैं, अपने 15-20 सहयोगी सारे वर्ल्ड में आप कह सकते। लेकिन इस बार मेरा जब भाषण वहां हुआ रेडियो पर, तो मैंने उनसे साफ साफ कह दी सारी बात। और जब मैंने सारी साफ बातें करी तो किसी ने कुछ मुझसे वो नहीं करी, क्योंकि वो लोग सब टेलीफोन से बात कर रहे थे। पर वहां के कुछ लेडीज ने फोन किया कि हमें तो ठंडा ठंडा आ रहा है माता जी की बात सुनकर, और बहुत से लोग पार। तो ये भी एक सोच रहे हैं कि एक तरीका जरिया है जिससे जो लोग बाहर गए हो, जैसे ईरानी ने से, अब वो लोग सब वहां बसे हुए हैं अमेरिका में, उनको हम पकड़ सकते। इस प्रकार हर जगह मुसलमान जहां जहां गए हैं, एक तो उत्पाती बहुत है, झगड़े करते हैं, और दूसरे ये कि ऐसी ऐसी बातें सोचते हैं जैसे कि अफ्रीका में उन्होंने अब सब अपना गुट बना लिया है। और अभी एक आदमी जिसने कि एक बड़ा भारी एक गैंग बनाया था, और वो चाह रहे थे कि वहां का जो वर्ल्ड ट्रेड वो है उसको उड़ा दे, उसमें वो पकड़ा गया, उसको 18 साल की सजा। तो ये लोग जहां भी रहते हैं उत्पाती है, समझते नहीं। समझाने की जरूरत है कि जब आप निराकार में विश्वास करते हैं तो आप जमीन के पीछे में क्यों लड़ रहे हैं। और दूसरी बेवकूफी की बात इनकी ऐसी भी जब आप मर जाएंगे और जब आप गाड़े जाएंगे
तो जब क़याम आएगा, जब रिजरेक्शन का टाइम आएगा, तो उस वक्त में आपके शरीर निकल आएंगे और उनको रिजरेक्शन होगा। अब बताइए 500 साल बाद कौन सा शरीर का हिस्सा निकलेगा और किसको ये होने वाला है। इस प्रकार आप सोचिए कि काफी अजीब चीज है, पर इसको किसी तरह से लिख करके और ये करके हम लोगों को चाहिए कि कुछ न्यूज़पेपर में ये लिखा जाए और उनको बताया जाए कि बेवकूफ़ी की बातें करते हैं और इस बेवकूफ़ी में फंसे। और सबसे बड़ी तो बात है कि मोहम्मद साहब ने कुरान नहीं लिखी। 40 साल बाद मोहम्मद साहब की कुरान लिखी गई। ईसा मसीह ने कभी कोई बाइबल नहीं लिखी और न ही मोसेस ने कुछ लिखा। इस प्रकार ये भी बात है कि उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, जिसके लिए आप लोग लड़ रहे हैं। अब ये अगर इस तरह से चलते रहे तो नर्क में जाएंगे और कोई इलाज तो मुझे दिखाई देगा। कि बेवकूफ़ी की भी कोई हद होती है और ऐसी बेवकूफ़ी की बातें करके और इनका कोई कल्याण नहीं हो सकता। अब अगर इनमें से मुसलमानों में से कोई ढूंढो तो बहुत मुश्किल है। हो सकता है एक आध दो निकल आए और आदमी इतनी हिम्मत कर ले कि ये बातें कहे और समझाए, पर ये लोग सब डरते हैं कि वो मारे जाएंगे और उनको खत्म कर देंगे। पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अगर सहज में आए तो कोई किसी को मार नहीं सकता। उतनी हिम्मत कोई अगर करे तो इन लोगों को समझा सकते हैं। और ये जो सबसे बड़ी चीज है कि हमारी शांति खत्म हुई है, ये धर्म की वजह से। ये जो अधर्मी धर्म है उसकी वजह से हमारे अंदर शांति नहीं। अगर एक चीज यही खत्म हो जाए तो युद्ध का मैं कहती हूँ कि एटलीस्ट 75% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब दूसरी बात यह है कि अशांति कहाँ से आती है, क्योंकि अगर उस पैमाने पर देखा जाए कि बड़े बड़े देशों में लड़ाई हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, तो ये दूसरी बात है। अब जैसे शिराक साहब ने वहां पर एटम बॉम्ब लगा दिए, तब उनके यहाँ भी बहुत से बॉम्ब्स पड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप व्यक्तिगत देखें, इंडिविजुअली देखें, तो इंडिविजुअल में जो अशांति वो कहाँ से आती है, किस वजह से मनुष्य अशांत हो जाता है। अब उसकी जड़ें अनेक। आप कहेंगे जेलसीज हैं, एम्बिशंस हैं, ये है वो है, और राइट साइडेड आदमी हो तो अशांत रहेगा। लेफ्ट भी रह सकता है, क्योंकि लेफ्ट दुखी बन के रहेगा और राइट जो है वो अपने को सुखी समझ के रहेगा, पर है तो दोनों में ही अशांति। उसके लिए उनकी अशांति को हमें ठीक करना है। अब मैंने मेरी किताब में आपने पढ़ा होगा कि मैंने उसमें जीन्स के बारे में लिखा। सहज में आने से जीन्स ठीक हो जाते, और जब जीन्स ठीक हो जाएंगे तो इंसान अपने आप शांत हो जाए, कहने की कोई जरूरत नहीं, और उसकी सारी ही तबीयत बदल जाए। तो उसमें मैंने काफी एक्सप्लेन करके बताया है फास्फोरस पे, कि फास्फोरस जो जीन्स में होते हैं, तो जब आदमी ड्राई हो जाता है तो फास्फोरस एक्सप्लोड करता है, वो तो आप जानते हैं एक्सप्लोड करता है। तो अभी गर्ली कर कह रहे थे कि माँ ये तो पॉइंट किसी ने आज तक कहा ही नहीं। एक साहब को फास्फोरस पे 3 लोगों को नोबेल प्राइज मिला, पर ये जो बात आपने कही ये किसी ने आज तक कही नहीं। तो मैंने कहा ये नोबेल प्राइज के लिए तो गए ही हुए हैं, शायद हो ही जाएगा पीस पर बात क्या है कि जब आदमी के अंदर अशांति आ जाती है तो अशांति में ग्रुपबाजी हो सकती है। मैं सोचती हूँ 2 तरह से होती है। एक तो अहंकारी लोगों की होती है, और दूसरी जो कि लेफ्ट साइडेड है, पजेस्ड। अफ्रीका की जो गड़बड़ है वो है पजेस्ड लोग, लेकिन बाकी जो है इनके अहंकार की। तो अगर अहंकार और पोजीशन दोनों को अगर हम लोग नष्ट कर दें तो हम शांत हो जाए, और उस शांति के माध्यम से हम स्वयं ही दूसरों को शांति दे सकते। तो ज्यादा ध्यान इधर करना चाहिए कि भाई देहात में गए, वहां लोगों को रियलाइजेशन दिया, सर उनको शांति का महत्व समझा। अब जैसे नॉर्थ के जो गांव है उसमें एक खराबी जो बहुत पाई जाती है वो कि यहाँ पर मुसलमान मेंटालिटी की वजह से औरतों को बहुत दबाया जाता है।
और फिर औरतों को जब आप दबाते हैं तो जब वो खड़ी होती हैं तो भी मर्दानों से बढ़ के। तो ये जो रिस्पेक्ट फॉर वीमेन होनी चाहिए। और यहाँ की औरतें भी ऐसी कुछ पिछड़ी हुई हैं कि वो समझ नहीं पाती कि अपना सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है। अब सहयोग में मैं देखती हूँ हमारे यहाँ औरतें बड़ी कमजोर है, हालांकि मैं एक औरत हूँ। ध्यान नहीं करना, मतलब बैक बाइटिंग, झगड़ा लगाना, अभी ये धंधे चलते रहते। और सबसे बड़े तो डोमिनेशन। अब ये चीजें जो इन औरतों में आ गई हैं उससे अपनी शक्तिहीन हो जाती है, क्योंकि औरतों से शक्ति आती है, पोटेंशियल तो वो, और जब वो इस तरह से बिहेव करने लग जाती हैं तो सारे ही समाज की जो शक्ति है खत्म हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी औरतों में शांति प्रस्तापित करना चाहिए, और उसके लिए हस्बैंड में भी शांति होनी चाहिए। वो अगर शांत हो और वाइफ की रिस्पेक्ट करे तो मेरे ख्याल से बच्चों में भी शांति आ जाएगी, घर में भी शांति आ जाएगी। अब यहाँ पर जो एक तरह का एग्रेशन है पुरुषों का, वो वहां तक कभी सीमित रहेगा ही नहीं, वो वापस लौट करके आदमियों पे आए। तो जो कंपेनियनशिप होती है, जो आपस में प्यार से बात करना, आपस में अच्छे से बात करना, सबके सामने किस तरह से बिहेव करना चाहिए, और वैसे भी इस चीज पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। अरे जैसे बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि उनकी बीवियां किस काम की नहीं, सर्च के लिए खोपड़ी बिठा देंगे, खोपड़ी पे बैठ जाएंगे। बहुतों के हस्बैंड ऐसे कि वो अपने बीवियों परवाह नहीं करते और उनको मारते पीटते रहते। अब भी सहयोग में ऐसे केस, इससे बड़ा दुख होता है मुझे कि अब भी अगर मियाँ और बीवी में कंपेनियनशिप नहीं आता है तो कोई सीरियस बात है, मेरे लिए बड़ी सीरियस बात है कि कंप्लीट कंपेनियनशिप। क्योंकि अब आप सहयोगी हो गए, वाइफ भी आपकी सहयोगी है, और जब दोनों आदमी एक ही इसमें बैठे हुए हैं तब उनमें आपस में झगड़ा कैसे होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये बड़ी डेंजरस चीज है। जब आप सहयोग में आए हैं और आपस में लड़ रहे हैं तो सबसे तो बड़े कि आपसे डेटी सब नाराज हो जाए और किस आफत में फंसेंगे वो कह रहे। ये बड़े ध्यान देने की बात है। समझ लीजिए एक औरत है और एक आदमी ऐसा है कि वो जबरदस्ती उसे परेशान कर, बेकार, ये नहीं अच्छा, वो नहीं अच्छा, ऐसा नहीं वैसा। तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि उस आदमी की सारी डेटीज उससे नाराज हो जाए। लक्ष्मी का प्रॉब्लम, लक्ष्मी का नहीं हुआ तो हार्ट का प्रॉब्लम। सबसे तो बढ़ के लेफ्ट नाभि जब पकड़ जाती है तो और तरह की बीमारियां हो सकती। अब लेफ्ट नाभि पर बहुत ही ज्यादा मैंने काम किया है और मैं देखती हूँ कि लेफ्ट नाभि जो है वो बड़ी मुश्किल से ठीक होती है, क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन नहीं, सोचते नहीं कि लेफ्ट नाभि हमारी क्यों पकड़ रही। फिर समझ लो वाइफ है, वो जबरदस्त है और सुनने को तैयार नहीं और अपना ही चलाती, जो भी है अपमान करती। उनसे बैठ के बात करो, आपस में रिपोर्ट होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। अब लोग सहयोग में आते हैं तो देखा जाता है कि चले सहयोग के पीछे, कभी मियाँ बीवी की बातचीत नहीं, बच्चों से बातचीत नहीं। ये तो ऐसे ही हुआ जैसे कि इंग्लैंड अमेरिका में लोग हॉलिडे में जाते हैं। सहयोग के लिए टाइम देना चाहिए, उसके लिए मेहनत करनी चाहिए, पर कंपेनियनशिप में दोनों मिलके, बच्चों को भी इसमें लाइए, वाइफ को भी लाइए, सबको ला करके। अगर आप चाहें कि आप तो सहयोग का कार्य करते रहे और वाइफ अपने घर में बैठी रहे, जाते साथ तो वो बिगड़ पड़े। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि पूरी कंपेनियनशिप हो, वाइफ से डिस्कस करें, उससे बताएं कि ये प्लान है, कैसे करें, क्या करें। उनका भी उत्थान होना चाहिए, उनकी भी इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़नी चाहिए, उनकी भी सूझबूझ बढ़नी चाहिए। सो ये जो मुसलमानों के असर से यहाँ पर मैंने देखा है कि अब उल्टा हो रहा है। पहले तो मैं देखती थी कि औरतें बहुत दब्बू थी, अब वो औरतें आदमियों को दबोच रही। तो ये जो एक्शन रिएक्शन है, इसको सहयोग में एकदम खत्म कर देना चाहिए। और उसका इलाज ये है कि पहले अपने जीवनी में, अपने वैवाहिक जीवन में ये ठीक करें। अब जब आप शांत हो जाएंगे तो आपके बच्चे भी शांत हो जाएं। ये सारी जितनी भी बीमारियां हैं जो अशांति की, जिसमें आप बड़े बड़े युद्धों में देखते हैं, ये आती कहाँ से? ये मनुष्य से आती, कोई आकाश से नहीं आती,
कोई आपके पेड़ों से नहीं आती। ये जो जड़ इसकी जो है मनुष्य है, और अगर मनुष्य ही इस चीज में शांति में रम जाए और उसमें वो पनप जाए और उसके लिए वो बड़ी गौरवशाली चीज समझे कि मैं बहुत शांत चित्त, कम से कम अपने सामाजिक ढर्रा ठीक हो जाए। जो सामाजिक ढर्रा है उसको ठीक करने का भी कार्य सहयोगियों को करना है, पर जो आपस में लड़ते रहते हैं वो क्या जा करके सामाजिक ढर्रा करें। बहुत बार ऐसी शिकायत आती कि माँ वो साहब तो बहुत अच्छे, उनकी बीवी बड़ी जबरदस्त, फिर कहीं आता उनकी बीवी अच्छी तो साहब बड़ी जबरदस्त। इस प्रकार बहुत बार रिपोर्ट्स आते हैं। तो हम लोगों के पास तो अपनी एक सभ्यता है, अपना एक तौर तरीका है, उस सभ्यता से वंचित होकर के और हम गलत काम कर रहे हैं। क्योंकि अपने यहाँ कम से कम जैसे हम महाराष्ट्र में देखते हैं, बीबी की बहुत इज्जत करते हैं और बीबी भी हस्बैंड की बहुत इज्जत करते हैं। एक सभ्यता है और उसमें ऐसा नहीं चलता कि हस्बैंड वाइफ को सोचता है कि वो कोई और चीज है या उसका दर्जा उससे कम है। बहुत बार मैंने समझाया कि रथ के दो पहिए होते हैं, एक अगर छोटा बड़ा हो जाए तो ठीक नहीं, दोनों की सिमिलैरिटी नहीं होती। उनकी ये कहना चाहिए कि उनकी हाइट एक होती, बनावट एक होती, सब होती, पर दोनों अगर राइट का लेफ्ट में लगा और लेफ्ट का राइट में लगा तो लगेगा ही नहीं। तो दोनों में जो है अपनी अपनी विशेषता। जैसे एक औरत है, औरत की अपनी कमजोरियां कहने से उसकी एक अपनी तबीयत होती, आदमियों की अपनी तबीयत होती है। घड़ी लगाए रहते हैं, घड़ी चलती रहती आदमियों की। तो मैं तो बहुत आदमियों से तुम घड़ी उतार दो पहले। अब औरतों को है जरूर थोड़ा टाइम लगता है, कहीं जाना हो कुछ हो, अब वो टाइम से नहीं चले तो हो गया आदमी लोग खत्म। इस प्रकार छोटी छोटी चीज, यानी वो बड़ी छोटी चीज, इस पे ही सारा झगड़ा शुरू हो जाता है। और मुझे ये लगता है कि कुछ आदमी सोचते हैं वो इंचार्ज है सब चीज के, अब टाइम से पहुंचना नहीं हुआ, टाइम से तो कोई ऐसी आफत नहीं आने वाली। धीरे धीरे अपने माइंड को ऐसा ट्रेन करें कि जिससे आप रिएक्ट न करें। हर समय माइंड को ऐसी दशा में रखना चाहिए कि रिएक्ट न करें, सिर्फ उसको देखते मात्र। धीरे धीरे आपको आश्चर्य होगा कि आप भी ठीक हो जाएंगे, आपकी बीवी भी ठीक हो जाए। और दोनों को ये चीज प्रैक्टिस करनी कि दोनों जो है इसको विटनेस की तरह से, तो ये जान लेना चाहिए कि औरत चीज अलग है, आदमी अलग चीज है, और उनके जरिए अलग है, उनके तरीके अलग है। हालांकि दोनों की समझ लीजिए सिमिलैरिटी यही है कि दोनों इंसान हैं। अब इस पर थोड़ा सा आप लोगों को खोज करना चाहिए कि सहयोग में इस प्रकार के प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं। जैसे एक लड़की लखनऊ की आई थी यहाँ पे शादी होकर, उसके 2500 प्रॉब्लम खड़े हैं। उस लड़की उससे बातचीत करना चाहिए, उससे पूछना चाहिए क्या बात है क्या नहीं। सहयोग किसी को तोड़ने के लिए नहीं, सबको जोड़ने के लिए। तो कोई जैसे चीज टूटती है तो उसके पीछे क्या कारण है, कैसा है, इस तरफ आप लोगों को देखना चाहिए और उसको जोड़ना चाहिए। अब जब ये जोड़ना शुरू हो गया तो ये भी सोचना चाहिए कि अब दिल्ली वाले तो वो बम्बई वालों से एकदम जुड़ जाए, वैसा नहीं होता। नहीं, दिल्ली में पूजा होनी चाहिए। क्यों सा अगर बम्बई में हुई तो भी दिल्ली में ही हो रहे। जब आप अपने दिल को बड़ा करके देखिए तो आप तो सारा विश्व है। कहीं भी पूजा हो रही तो भी वो आप ही के लिए हो रही। बहुत ये है कि हमारे दिल्ली में होना चाहिए, आप यहाँ जरूर आइए। अब इसी सिलसिले में मैं यहाँ वहां भटकती रहती। कोई स्वाभाविक कहेंगे मुरादाबाद जरूर आइए, फिर कहेंगे कोई
सखी आई सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई 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 करत गान धर ध्यान श्याम को करत गान धर ध्यान श्याम को करत गान धर ध्यान श्याम को रही सब घर की सुध बिसराई सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई रे गरे पम गरे गरे सनि सा प ध प नि ध प म प म ध प म ग म ग प म गरे गरे प म गरे गरे सनि सा नि सा नि रे सा नि ध नि ध सा नि ध प ध प नि ध प म ध प म ग म ग प म गरे गरे प म गरे गरे प म गरे गरे प म गरे गरे सनि सा सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई सुघर मधुर पुनि सुघर मधुर पुनि सुघर मधुर पुनि राधा कृष्ण 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 श्री राधा कृष्ण साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः नमो नमः नमो नमः। इसी ध्यान का स्थिति निर्विचारिता स्थिति पर परम चैतन्य अनुभव करते हुए परम पूज्य श्री माता जी आज का ध्यान करा के आपने जो
हमको परम चैतन्य की है। इसके लिए मैं आपको कटी कटी नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे।